से सीख के जाएं। और मैं भी ये भी चाहती हूँ, ये मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी प्लीज़ लाल सिंह सर जी को, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज लाल सिंह सर जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम माय डियर फ्रेंड्स, हम मॉर्निंग इसलिए करते हैं कि कहते हैं ना, सुना है हमने कि जब जागे जब सवेरा। तो हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही है। और मॉर्निंग का एक अर्थ ये भी होता है मोर अर्निंग, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम। तो हम सब लोग यहाँ पर अच्छे प्रोडक्टों के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे अच्छी आमदनी भी कमाना चाहते हैं। इसलिए मोदी केयर में हम ऑल टाइम मॉर्निंग ही करते हैं। कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मोदी केयर बिजनेस प्लान की। जिस ऑफिस में बैठे हुए ये मोदी केयर का ऑफिस है और ये कारपोरेट घराने की 1932 का इस्टेब्लिश कारपोरेट ग्रुप है। 1932 का इनका जिस डिवीजन में हम काम करते हैं मोदी केयर, इसके अलावा इनके और बहुत सारे सेक्टर हैं। इंडिया के अंदर पहला टायर मोदी टायर, इंडिया के अंदर पहली जीरोक्स फोटोकॉपी मोदी जीरोक्स के नाम से, इंडिया के अंदर एक शहर का शहर बसा हुआ है मोदी नगर के नाम से। तो ये ऐसी बहुत सारी है। और हमारा देश जैसे कि कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में जितने भी पेस्टिसाइड और केमिकल यूज होते हैं वो हमारी कंपनी के दूसरा डिवीजन है इन्नोफिल, वो बनाती है। और ऐसे कांच शोरूम और सुपर बाजार के लिए हमको कांच की जरूरत पड़ती है, तो मोदी गार्ड कांच सबसे अच्छा आता है। ऐसे बहुत सारे लगभग ये 27 कंपनियों का ग्रुप है। और उन 27 कंपनियों में एक कंपनी है मोदी केयर। के मोदी ग्रुप तो 27 कंपनी का पूरा संगठन, पूरा समूह हो गया। मोदी केयर डिवीजन है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक के प्रोडक्ट है। और उसमें हम अपनी सिर्फ दुकान बदल के और सोच बदल के, सोच इसलिए बदलना है कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले हमको माइंड में बदलाव लाना पड़ता है। जैसा कि हमारे समीर मोदी जी की टैगलाइन है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। कोई भी किसी भी टाइप का बड़ा बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमको अपनी सोच बदलना पड़ता है। जब हम सोच ही नहीं बदलेंगे, आज आप यहाँ पे सीख के समझ के जाओगे हमारा पेस्ट 50 रुपये का है और वही पेस्ट आप बाजार से 60 रुपये 70 रुपये का लोगे, तो फिर जब आप कहते हैं ना हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो तभी हम लोगों को बदल सकते हैं। तो आपने अपनी सोच नहीं बदली तो आप लोगों की कैसे बदलोगे? तो इसलिए हमारे समीर मोदी गॉडफादर समीर मोदी जी कहते हैं सबसे पहले आपको बड़ा डिसीजन, बड़ा बदलाव, और वो बदलाव हम जो बात करते हैं वो फाइनेंशियली बदलाव की बात करते हैं। यहाँ पर इस शटर के अंदर, इस ऑफिस के अंदर हम जो बात करते हैं बदलाव की, बदलाव कौन सा बदलाव चाहिए? कहते हैं ना एक साथ है तो सब सज जाता है। तो हम यहाँ पर जो भी बात करते हैं पैसे की और एक्स्ट्रा इनकम की बात करते हैं। कुछ हमारे साथी है जो पैसे से स्टेबलिश है, तो फिर हम उनके लिए दूसरे लोगों की मदद की बात करते हैं। कुछ लोग हैं कि जो मदद भी नहीं करना जानते, ना सीखना चाहते, ना समझना चाहते, ना उनको पैसे चाहिए, तो फिर हम उनसे अच्छे प्रोडक्ट की बात करते हैं। ऐसी ये 5-7 चीज़ों का एक साथ प्लेटफॉर्म है। लेकिन उन सारी चीज़ों को करने के पहले सबसे पहले हमको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। अब सोच बदल ली हमने, और अब हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि अभी तक क्या अभी तक फ्रेंड्स हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली फ्रीडम हो, आर्थिक आज़ादी हो। हम चाहते हैं कि हम सभी को भरपूर समय और भरपूर पैसा हो, समय और पैसे का संतुलन। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास एक लग्जरी कार हो, एक बड़ा सा घर हो, हम देश विदेश की यात्राएं करें। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स चाहता है कि हमारा मान सम्मान हो। कहते हैं ना सम्मान का भूखा हर इंसान है। लोगों की मदद, जैसा कि मैं कर ही चुका, हर व्यक्ति वो भले टाट पट्टी वाले सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, लेकिन अपन सुनते हैं ना सबसे पहले भैया अब लड़का बच्चा बड़ा हो गया उसको कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढते। ये कभी कोई गरीब से गरीब व्यक्ति होगा या मीडियम भी होगा तो ये कभी नहीं टीम टाम सा कोई स्कूल ढूंढे, कोई अच्छा से अच्छा, वो भले कोई से भी स्कूल में सरकारी में पढ़े। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों की अच्छी बेहतर शिक्षा हो, उसके लिए अच्छे स्कूल। तो ये सारी चीज़ों में लगता है पैसा। अब पैसा अगर
अच्छे लेवल पे जाना है, बदलाव के साथ जाना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो उसमें पैसा लगता है। तो फिर अभी इसके लिए हम कर क्या रहे हैं और इसको कैसा पूरा करेंगे, ये तो कभी हमारा इस तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। वही सुबह 10 से 6 की नौकरी या दुकान हम करते हैं और सोचते हैं थोड़ा लीक से हटके कुछ हो। नौकरी में रूटीन वर्क करते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। अब नौकरी और जो पुराना बिजनेस है, शॉप पे जो भी है, उसमें होता क्या है, नौकरी में जब तक हम वर्क पे जा रहे हैं, पगार आ रही है, काम पे जाना बंद तो इनकम आना बंद। ऐसे ही शोरूम, सुपर बाजार और कोई भी ऑफिस है हमारा, कोई बिजनेस है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि दुकान की हमने शटर ओपन की, पैसा आना शुरू, शटर बंद, पैसा आना बंद। ये सब आते हैं डिपेंडेंसी वाले प्लान में, यानी निर्भरता वाले प्लान में। जो ये स्लाइड हमारी यही कह रही है कि अभी जो हम नौकरी और व्यवसाय, जो बिजनेस या दुकान जो कर रहे हैं, वो सब निर्भरता वाले प्लान में आ रही है सारी चीजें। जब तक हम समय दे रहे हैं, जब तक पैसा आ रहा है, एक टाइम के बाद समय देना बंद, पैसा आना बंद। और ये चीजें क्यों जरूरी, ये हम थोड़ा सा महंगाई का ग्राफ देख लेते हैं। 1960 में हमने सुना है, 1960 में मैं तो नहीं था, है ना, आप में से सारे जैसे ग्रांड एज के देख रहे हैं, तो अपन ने सुना है 1960 में 100 रुपए में घर का घर चल जाता था। यानी किसी घर में अगर 100 रुपए आए हैं तो ठीक ठाक तरीके से इनकम वो पूरी हो जाती थी, सारे खर्चे निकल जाते। फिर 20 साल बाद एक जीरो लग गया, 1000 अगर किसी घर में आ रहे थे तो ठीक ठाक सी परिवार में स्थिति बनी रहती थी और कुछ सेविंग भी हो जाती थी। फिर 20 साल बाद सन 2000 आया तो यहाँ एक जीरो, आप देख रहे हैं ये राइट की तरफ एक जीरो लगते जा रहा है, तो 10,000 में घर का खर्च चलने लगा। फिर अगले 20 साल बाद यानी 2020, जब ये जीरो लगता हुआ आ रहा है, ये महंगाई का ग्राफ पड़ रहा, तो यहाँ पर 1 लाख अगर किसी के घर में आ रहा है तो ठीक ठाक तरीके से घर उसमें चल जाता था। लेकिन अब उसके बाद कर्जे, लोन, बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंस को इजी कर दिया गया, तो लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले ली, लोगों ने गाड़ियाँ ले ली, कार ले ली, बाइक ले ली, तो खर्चे बढ़ गए, तो 1 लाख रुपए भी कम पड़ने लगा। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि यदि किसी घर में 1 लाख रुपए आता है महीने का, तो वो भी अपने परिवार को, अपने वाइफ को 1 किलो एप्पल डेली नहीं खिला सकता। मैं काजू, बादाम, पिस्ता और उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, बावजूद डॉक्टर कहता है कि 1 एप्पल रोज खाओ। अच्छी किस्म के अगर वो एप्पल ही ले ना, तो उसमें ही उसका बजट बिगड़ जाएगा, तो और भी तो चीजें हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये अगले 20 साल, अब जहाँ तक हमारा ध्यान है कि 2040 आते आते एक जीरो और लगेगी, तो घर चलाने के लिए 10 लाख रुपए भी कम पड़ेगा। अभी समय, संसाधन और चीजें इतनी बढ़ती जा रही है कि आदमी सोचता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, यहाँ भी चले जाऊँ, इसके साथ भी जाऊँ। तो अभी तक हम निर्भरता वाला प्लान जो कर रहे हैं, अगर वही प्लान हम करते रहेंगे तो कैसे बदलाव आएगा। फिर एक जो प्लान है वो है आज़ादी प्लान, जो समीर मोदी जी लेके आए। आज़ादी प्लान में क्या है कि एक टाइम के बाद, शुरू में तो इसमें भी मेहनत करना, समय देना, एक टाइम के बाद अगर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद यदि हम समय देना बंद भी कर देते हैं तो भी हमको पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। क्यों? कि हमारे साथ में एक टीम, एक नेटवर्क बन जाता है। और वो सपोज हम बाहर भी गए हैं, देश विदेश गए, गोवा गए, कहीं भी घूमने गए, 15 दिन की वजह हम वहाँ से 1 महीने में आ रहे हैं और हमारा कोई टीम का नेटवर्क बन चुका है। ऐसा तो है नहीं कि वो दांत मारना बंद कर देंगे, नहीं, वो क्या है ना कि हम डांसिंग जी की टीम में है और वो तो भोपाल में है, तो आज से मंजन करना बंद, नहाना बंद, चाय पीना। तो ये 2-3 साल में अगर हमारी कुछ टीम बन गई, हमारा कुछ नेटवर्क बन गया, तो वो लोग अपने घर का सामान खरीदेंगे और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के हिसाब से हमको इनकम उसकी आती रहेगी। तो इसमें आज़ादी हो जाएगी कि आप 15 दिन के लिए मेहमानी गए हैं, हो सकता है कि आप 15 की जगह 25 दिन में वहाँ से आए, लेकिन वो अपना मटेरियल घर का लेंगे, लोगों को अड़ोस पड़ोस में बताएंगे, तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो इसमें आज़ादी इसी वजह से हो रही है कि एक टाइम के बाद आप समय, एक सीमा के बाद आप समय नहीं भी दे रहे तो भी आपकी इनकम बढ़ रही है। अब इसको समझने के पहले, आज़ादी प्लान को समझने के पहले हम पहले ये समझते हैं कि असल में ये जो पैसा बढ़ रहा है वो बढ़ कहाँ से रहा। कोई जेब से तो कोई भी कंपनी देती नहीं,
ये चीज भी तो समझना पड़ेगा, पैसा बट कहाँ से रहा, पैसा आ कहाँ से रहा। समीर मोदी के जेब से दे रहा या कोई भी, तो जेब से कोई नहीं देता। हमारी कंपनी में जो पैसा बट रहा है वो कहाँ से बट रहा है, तो पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जहाँ से अभी हम घर का सामान लेते हैं उसको बोलते हैं परंपरागत व्यवसाय, समझ लीजिए, या ट्रेडिशनल व्यवसाय। तो वो कैसा होता है, कोई भी 35 रुपए का सामान निकलता है तो कंपनी से सामान चला 35 रुपए का, फिर कोई बिचौलिया है, वितरक, होलसेलर, तो आते आते उसका प्रॉफिट जुड़ गया तो 45 का हो गए। फिर एक और कोई आया होलसेलर, उसका जब प्रॉफिट जुड़ा तो वो 60 रुपए का हो गए। फिर एक और कोई आया डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे ही अलग अलग नाम से, जैसे कंपनी, वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ऐसे अलग अलग, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो आते आते ये 75 का हो गए। और जहाँ से हम लेते हैं वो होता शॉपकीपर, उसको बोलते रिटेलर, तो वहाँ पे आता 100 रुपए का, और 100 रुपए का वो अपना मार्जिन काट के हमको मिल जाता। और इसी में एक मुख्य भूमिका होती है एडवर्टाइजमेंट की। तो ये सारे लोगों में लगभग 60% पैसा बढ़ता है इन बिचौलियों में। तो हमारी कंपनी में मिलेगा तो हमारे यहाँ 100 से 15 से 20% कम है। बाकी ये जो पैसा है 50 से 60% ये हमारी कंपनी में जो डायरेक्ट मार्केटिंग में ये पैसा बच जाता है, और ये आप में और हम में बढ़ता है। तो एक बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। ये चीज ऑलरेडी मैं बता ही चुका। कंपनी बहुत बड़ा कारपोरेट के मोदी ग्रुप है, 1932 में शुरू हुआ था, 27 कंपनी का ग्रुप है। ये राय बहादुर गुजरमल मोदी है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश की बहुत मदद की थी, और बहुत सारे अलग अलग इनको बड़े बड़े अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हुए हैं। पद्म भूषण राय बहादुर गुजरमल की पदवी, इन्हीं की जैसे विजनरी सोच वाले के मोदी थे। ये राय बहादुर गुजरमल मोदी है, इनके बेटे के मोदी थे, और ये इनकी वाइफ है बीना मोदी। इन दोनों ने मिलकर बहुत इसी बिजनेस को और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाया, और अभी 3-4 साल पहले ये एक्सपायर हो गए। फिर इनके बेटे हैं समीर मोदी। तो समीर, अब ये इसके जो है चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर सारे ग्रुपों के समीर मोदी है। साथ में ये जो मोदी केयर जो डिवीजन है, ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम करते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट मार्केटिंग की हमारी मोदी केयर जो है इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग लीगल कंपनी है। ऐसी अनलीगल तो आपको बहुत मिल जाएगी। तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 1996 में। अभी 30 मार्च को इस कंपनी को 27 साल पूरे हो जाएंगे। इन्होंने जो प्लान बनाया है, डिजाइन किया, उसमें 72% कमीशन बनता है, लागत के नाम पे 0 है, लो इन्वेस्टमेंट है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के प्रोडक्ट है, और साथ में ट्रेनिंग और सपोर्ट, बड़े बड़े क्वालिफाइड ट्रेनर इन्होंने हायर किए हुए हैं। तो सपोर्ट और ट्रेनिंग हमारे यहाँ से मौजूद है, अवेलेबल है, ताकि एक हर आम से आम व्यक्ति, एक कॉमन मैन व्यक्ति भी इसमें सक्सेस और आम आदमी कामयाब और सक्सेस हो सकता है। अभी तक का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। 1800 करोड़ रुपए का टर्नओवर ये सालाना हाईएस्ट किया है, और इससे भी ज़्यादा भी जाने की संभावना है। 53 लाख लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। 10,000 लोग पर डे जुड़ते हैं हमारी कंपनी में। 5,000 सिटी में सामान पहुंचता है, और 5 लाख से ज़्यादा 5 लाख स्क्वायर फीट का इसका वेयर हाउस है। 17,000 पिन कोड पे डिलीवरी होती है। ये हमारी उपलब्धि है। 17,000 इसके डीपी है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। 3 लाख रुपए से लगा के इसमें इन्वेस्ट करके छोटा सा 3 लाख के प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ले सकते हैं, उसको डीपी बोलते हैं। तो 14,000 से भी ज़्यादा इसके डीपी जुड़ चुके हैं। इसमें लगभग ये 12 से 15 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारी कंपनी हवा नहीं बेच रही, नेचुरल प्रोडक्ट है। बस हमको दुकान बदलना है और सोच बदलना है। यहाँ पे न्यूट्रिशन, हेल्थ और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, कलर कॉस्मेटिक है, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेज है, ऑटो कलर है, पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर की सप्लीमेंट्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लाइफ स्टाइल है, एसएम वॉच है, डिवाइन अगरबत्ती वगैरह है। हमारे हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ खासियत है, तो इनके बारे में प्रोडक्ट की अलग से, प्रोडक्ट की ही ट्रेनिंग अलग से होती है। ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये इनकम प्लान वाला पार्ट है। तो अलग अलग इन सारे प्रोडक्टों की आधे घंटे की ट्रेनिंग होती है समय समय पे। ऐसे तो हमारे पास में 400 प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी जी कहते हैं कि बढ़ने के लिए, बदलाव लाने के लिए हमको एक प्रोडक्ट पे फोकस करना है,
और हमारा एक ही प्रोडक्ट है और वो है आज़ादी। कौन सी आज़ादी? आज़ाद तो हम 1947 में हो गए थे, आर्थिक आज़ादी यानी पैसे की आज़ादी, समय और पैसे की आज़ादी। तो इनका एक टारगेट है कि हर आम आदमी को आज़ादी दिलाना और उसको अच्छे प्रोडक्टों तक पहुंचाना। तो सबसे पहले ये रिटेल कंजप्शन का फायदा देती है कंपनी, 30% इसमें डिस्काउंट मिलता है। और रिटेल प्रॉफिट, जब हम किसी प्रोडक्ट को खुद यूज करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सेव, यानी ज़्यादा चलता है तो हमारी सेविंग हो रही है। देन यदि उसी प्रोडक्ट को हम जो है रिटेल कर देते हैं तो वो हमारा 30% मार्जिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 1300 रुपये का MRP प्रोडक्ट है, वो डिस्काउंट के बाद हमको 1000 रुपये का होता है, तो ये 300 रुपये का आपका रिटेल प्रॉफिट है, यानी 25 से 30% है। लोएस्ट ये 10 से 15% तक जाता है। मैक्सिमम आप जो है मैक्सिमम किसी प्रोडक्ट पे 30 भी है, किसी 25, किसी पे 10 से 30% कर देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है रीपरचेज ऑफर। रीपरचेज ऑफर एक है जिसमें 1000 का सामान खरीदोगे तो आपको 100 रुपये का मिलेगा, इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट है हो जाएगा। 2000 का खरीदिए, दूसरा फायदा। पहला हो गया डिस्काउंट वाला, दूसरा होगा रीपरचेज वाला, जिसमें 1000 पे 100 रुपये का फ्री, 2000 पे 200 का फ्री, 3000 पे 300 का फ्री, 5500 का। तीसरा एक बेनिफिट है वो है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम में कंपनी ये कहती है कि यदि आप हमारे लॉयल बने रहते हो, लॉयल तो हम किराने की दुकान वाले के अभी भी हैं, कब से सामान ले रहे हैं, हो सकता है अपने मम्मी पापा भी उसी दुकान वाले से ले रहे हैं, तो लाइल तो हम अभी भी हैं, लेकिन वो हमारे प्रति लाइल नहीं है। हम अगर बोले भाई एक काम करो, हम आपसे इतने समय से प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमको 1000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री दे दो, तो देगा क्या? नहीं देगा। हमारी कंपनी कहती है कि यदि आप हमारे यहाँ पर 2500 रुपये का सामान लगातार एक साल तक अगर हमारे यहाँ से लेते हो तो आपको कंपनी 7500 रुपये का सामान फ्री देगी, मतलब महीने का 3 गुना। 2500 रुपये वाले को 7500 का, 3000 से चलाने वाले को 9000 का, और इसकी लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट है 7000। 7000 का अगर आप लगातार एक साल तक ले रहे हैं तो आपको 21000 का सामान इसमें फ्री मिल सकता है। 6 महीने के इसके 2 पार्ट है। जैसे ही आपको 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपको जो है एक पार्ट मिल जाएगा, वही आप समझ लीजिए 2.5 वाले को 2.5, 3 वाले को 3, 7 वाले को 7, और जैसे ही साल पूरा हो जाएगा तो इसका डबल, तो 3 कूपन मिल जाएंगे आपको ओवरऑल पूरे साल में। तो ये समझ लीजिए कि 3000 का मैं एक एग्जाम्पल दूँ, लेने को आप कितने का भी ले सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा समझाने के लिए। तो 3000 का लिया तो आपने समझ लीजिए 12 महीने में 36,000 का लिया और 9,000 का आपको फ्री मिल गया, तो ये होगा 25%। ये हमारा तीसरा बेनिफिट। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहला डिस्काउंट हो गया, दूसरा रीपरचेज ऑफर होगा जिसमें 1000 के स्लैब में चलता है, और तीसरा ये होगा लॉयल्टी प्रोग्राम। अब आते हैं कैशबैक। हमारी कंपनी में जो भी आप 1 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक सामान खरीदते हो उस पर कुछ पॉइंट मिलते हैं, तो उनको हम BB और PB बोलते हैं। वो आपका टेंशन नहीं है, वो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर देता है, ऑटो मोड में आपको दिखने लगती है। तो BB और PB जो भी हम सामान खरीदेंगे 1 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक, उस पर हमको BB और PB मिलते हैं। PB का काम है, हमारे इसमें छोटे छोटे लेवल बने हुए बेबी स्टेप। PB का काम है, हमारे रैंक बढ़ने का टाइम आएगा तो सॉफ्टवेयर PB चेक करेगा, और जब हमको कोई इनकम रिलीज करेगा, कमीशन रिलीज करेगा तो PB चेक करेगा। PB का मतलब पॉइंट वैल्यू, BB का मतलब बिजनेस वैल्यू। बात ऐसी है, तो उस BB PB का, PB तो रैंक के लिए, कमीशन इनकम के लिए हम कमीशन की बात करेंगे तो कमीशन आपको 7 से 16% कमीशन मिलता है इसमें। इसका एक चार्ट है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने ट्रेनिंग विस्तार से बताया है कैसा कैसा, कि पहले पेज पे क्या बोलना है, यहाँ पे भी और जूम पे भी। ठीक है। इसका एक स्लैब है, तो मैं BB में आप अपने आप समझ लेना, PB पे बता देता हूँ। 0 से लेके 300 PB तक आपको 7% कैशबैक आएगा। 1 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक आपने PB किए, अगले महीने 9 तारीख को अपने आप आपके अकाउंट में इनकम आ जाएगी। जैसे ही 300 में 1 हुआ, 301 से लेके 1200 PB तक अब आपको 10% आएगा, और जैसे ही 1201 हुआ, 1201 PB हुआ तो आपको 13% आएगा, और 2700 PB 1201 से 2700 PB तक आपको 13% आएगा, और जैसे ही 2700 में 1 PB प्लस हुआ तो आपको 15% कमीशन आएगा, और वो आएगा 4000 PB तक, और जैसे ही 4000 PB में 1 प्लस हुआ, 4000
एक पीवी हुआ तो आप पहुंच जाओगे 16%। अब इसमें मजेदार बात यह है कि एक टाइम के बाद आप 16% पे पहुंच गए और आपने किसी और व्यक्ति को 7% से ज्वाइन किया और वो सामान खरीद रहा तो उसका 7 तो उसको मिल जाएगा और बीच का जो मार्जिन है 9% वो आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपकी ठीक ठाक सी इनकम सेट हो जाती है। साथ में यहाँ पर पहुँचने के बाद आप बन जाते हो डायरेक्टर। एक बहुत बड़े बेहतरीन सेमिनार में आपको सम्मानित किया जाता है और यहाँ से आप बड़े बड़े जो हमारे 12 टाइप के इनकम है इसमें जो है आपको घुसने का एक मौका मिल जाता है। यहाँ से इनकम का अंबार लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से फोकस कर ले तो बड़ा पैसा यहाँ से आना चालू हो जाता है। तो इसमें सेविंग एंड कंजप्शन में बता ही दिया, रिटेन प्रॉफिट बता ही दिया, ये कैशबैक भी बता दिया 7 से 16% अपन पकड़ते हैं यहाँ से। ये डायरेक्टर 16% का आप डायरेक्टर बने तो यहाँ 4% आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है जो कि कंपनी के टर्नओवर का होता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये 3,000 रुपए से शुरू होकर 20,000 रुपए तक जाता है। 3,000 से 20,000 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका बिजनेस में क्या रोल है, क्या रफ्तार है। अगर आपका बिल्कुल बाउंड्री पे बिजनेस जा रहा है 50-60 और इतना एटलीस्ट जाती है 50-60 हज़ार जा रहा तो आपको 3-4 हज़ार रुपये बनेंगे, और ज़्यादा जा रहा तो 8 बनेंगे, और ज़्यादा जा रहा तो 10 बनेंगे, 15 बनेंगे। तो ये लेकिन 4% ये उसके लिए अलग से ही निकल जाता है डायरेक्टर बोनस के लिए। पर जैसे ही आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो तो फिर आप टीम बिल्डिंग बोनस है 15% यहाँ बढ़ता है, बिल्डर बोनस है 7% यहाँ पे बढ़ता है, डायमंड बोनस है 2% यहाँ बढ़ता है, फॉरेन ट्रिप की यात्रा में 2% यहाँ बढ़ता है। जैसे ही आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो तो ये डायमंड वाला पूल छोड़ के 1, 2, 3 डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर कैसे आप डायरेक्टर बने हो 16% तक। ऐसे ही आपके साथ में जितने लोग आए हैं नेटवर्क में फ्री तो ज्वाइन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना, पैसा तो लगना। तो जैसे ही आप 16% पर हुए हैं ऐसे ही आपके साथ में कोई एक व्यक्ति 16% पर हो गया तो वो डायरेक्टर बन गए, आप सीनियर डायरेक्टर। ये डायमंड का तो अलग रैंक, अलग क्राइटेरिया, लेकिन 1, 2, 3 ये 3 इनकम आपकी और चालू हो जाती है। ये डायमंड का के लिए मैं अभी आगे और लेख समझा दूँ। फिर जैसे ही आपका 3 डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप कारफंड पे पहुंच जाते हो। एक तो बन ही चुका था, अलग अलग डिफरेंट लेवल में सेकंड और थर्ड 3 डायरेक्टर बन जाते हैं 5% आपको कारफंड मिल जाता है। फिर 6 डायरेक्टर बन जाते हैं, 3 तो बन ही चुके थे, चौथा 5 अलग अलग लाइन में डिफरेंट 6 डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको हाउस फंड आने लगता है 3% और ये डायमंड बोनस जो यहाँ लिखा है ये भी 6 पे ही मिलता है। यहाँ पर आपकी रेंज होता है हो जाती है डायमंड बोनस। और आप करें कि आपकी 6 लेके चल रही, लेकिन मान लीजिए किसी ने काम कम कर दिया, बंद कर दिया, स्लो कर दिया तो कंपनी कहती है कि एक कंपनी ने ऐसी इनकम डिजाइन की है प्रोडक्टिविटी बोनस। सारी इनकम से अगर आपको 50,000 रुपये आ रहा लेकिन अकेली ये जो इनकम है अगर इस पर पहुंच गए तो अकेली यही इनकम 50,000 आएगी। ये कैसे क्वालिफाई होती है, आपकी कोई भी एक टीम जो 6 डायरेक्टर बने थे, 6 ले गए थे, कोई भी एक टीम आपकी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हर महीने करेगी तो इसमें कम से कम 15 से 18,000 रुपये बनता है। 2 हो गई तो 30,000, 3 हो गई तो 54,000। मतलब जो डायरेक्टर वाली लेंगे उनमें अब अभी तो वो डायरेक्टर वाली लाइन बनी थी, मतलब डायरेक्टर था उनमें 16% थे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ 17% ये सबसे बड़ी इनकम। ये कैसे मिलेगी, कोई भी एक टीम आपकी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जाने लगे, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम लगभग 2 लाख रुपए का बिजनेस, तो आप एक जाएगी तो आपको कम से कम 15 से 18,000 रुपये बनेंगे, 2 जाएगी तो 30 से 32,000 बनेंगे, वही 1 लाख बनेगी। तीसरी जाएगी तो 54,000 बनेंगे, चौथी जाएगी। ऐसे सबसे बड़ी इनकम ये है। और इससे भी बड़ी इनकम है फाउंडर बोनस। आप ये 6 डायरेक्टर बन गए आपकी अलग अलग लाइन में, तो आप हाउस फंड पे पहुंच गए, डायमंड पे पहुंच गए, और अगर वो हर महीने अपना क्राइटेरिया करते हैं क्योंकि डायरेक्टर के लिए 1100 रुपये भी करना होता है, और हर महीने लगातार साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से अगर वो कोई भी 6 महीने अगर ये अपना 1100 पीवी का करते रहते जो उनका मिनिमम टारगेट है, साल में 12 में से कोई भी 6 महीने, तो ये 1% मिलेगा। और ये 1% कहने के लिए 1% है, लेकिन ये बहुत बड़ा हिस्सा, क्यों कि हर व्यक्ति के नीचे 6 लाइनें तो डायरेक्टर है, डायमंड तो वो है, लेकिन हर महीने वो अपना क्राइटेरिया नहीं कर रहे। उनमें से कहीं के महीने कोई सा रहेगा, कहीं के महीने कोई सा रहेगा, कहीं के महीने हुए 6 तो वो गिनती में आ गए। तो ऐसा करने वाले थोड़ा कम ही लोग होंगे, इसलिए ये कहने के लिए 1% है, लेकिन ये हिस्सा जब मिलेगा तो बहुत बड़ा हिस्सा है, और जनवरी के चेक में ये जुड़ के आएगा, तो ये भी बहुत बड़ी इनकम है।
और सम्मान की जिंदगी हम यहाँ पे जी सकते हैं। क्यों जी सकते हैं? सम्मान तो सभी जगह होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही इसलिए वो है कि इसमें जैसे जैसे आपके पायदान बढ़ते हैं बाकायदा आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है मान सम्मान के साथ, और इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन, प्रेशर, टारगेट नहीं है। अपनी मर्जी से करना। आपको अगर 4 साल में सफल होना तो 4 साल में हो जाइए। आपने अगर सोच ही लिया कि नहीं मुझे 20 साल में होना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते। तो इसके लिए हमारे गॉडफादर समीर मोदी जी कहते हैं कि इसके लिए आपको करना पड़ेगा शुरुआत। मतलब पहला कदम उठाने के, हजारों मील की यात्रा करने के लिए पहला कदम तो किसी न किसी ने उठाया था, तो आपको भी उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक शुरुआत करना पड़ेगा, और शुरुआत के नाम से एक हमारा सेशन भी होता है इस तरह का जो हो रहा है, जो तो हमारा इनकम प्लान था। इसके बाद जो अगला सेशन होता है उसका नाम ही शुरुआत है। तो वो ये कह रहे हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपने सीख लिया, सुन लिया, इन्वॉल्व हो गए, अब आप शुरुआत वाला 2 घंटे का सेशन अटेंड कीजिए। तो और आखिरी में वो ये कहते हैं कि यदि आप सक्सेस होने के लिए, अमीर और कामयाब सक्सेस होने के लिए अगर आप एक कदम उठाते हो तो मैं 2 कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। और वो 2 कदम है सपोर्ट और सिस्टम का। सिस्टम में पूरी टेक्नोलॉजी प्रॉपर या ऑफिस बेहतरीन बोल के दिया, तो ट्रेनिंग और सपोर्ट के वो 2 कदम हमेशा अपने लिए लेते जाओ। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपना कीमती समय निकाला और आपको छोटा सा